जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों राजस्थान में भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। कई बार बोल चुका हूं कि लगभग भर्तियां आएंगी, आपको अच्छे से तैयार रहना है। इस बार अपनी एक सीट पक्की करनी है मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग आप चलते हो तो बिल्कुल 2025 में आपका हाथ साफ कर लोगे, किसी न किसी एक पोस्ट पर अपना हाथ पकड़ लोगे। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि जो 81,000 ये पोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो छोटी मोटी पोस्ट है उनके बारे में, हालांकि 81,000 ये पद है तो किसी को किस पोस्ट के बारे में पता नहीं है। उन पोस्ट के बारे में बात करूँगा कि आप कौन सी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपको जॉब मिल सके। क्योंकि चतुर श्रेणी भर्ती परीक्षा के ऊपर, यानी कि लगभग मैं बात करूँ 25 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे। तो कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन जो वैकेंसी के बारे में पता नहीं है किसी को, कंपटीशन भी कम है, सिलेबस भी उसका अच्छा है, उस भर्ती परीक्षा की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारी नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये अपडेट है, नई साल की अपडेट है और 81,000 पदों पर ये भर्ती जारी की गई है। जिसमें सबसे पहले ये सबसे अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से पुस्तकालय अध्यक्ष की। अब सर बोल रहे होंगे कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए मेरे पास में तो डिप्लोमा नहीं है, क्या करें, डिप्लोमा नहीं है। मेरे भाई आपके पास में यदि अच्छे से करें ना आप, तो 6 महीने में ये डिप्लोमा बनवा सकते हो। 6 महीने में आप ये डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो। मात्र और सस्ता कोर्स है। अब देख सकते हैं आप पुस्तकालय अध्यक्ष की कितनी वैकेंसी आई है। 100 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप जैसे कि बिल्कुल ये संस्कृत शिक्षा विभाग में, ये देख सकते हैं बिल्कुल पुस्तकालय अध्यक्ष की 20-20 प्लस 40 वैकेंसी ये हो गई, यानी कि 140 वैकेंसी ये है, ठीक है। और आपको इधर बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल ये रही, थोड़ा सा दिख रहा होगा 31 नंबर पे 548 पदों पर ये वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके से बात करूँ मैं दोस्तों, यानी कि 600-700 पदों पर ये वैकेंसी आई है टोटल। तो यदि आप 700 प्लस पदों पर आपको सेलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा, अदर वैकेंसी की मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। उस डिप्लोमा का नाम है दोस्तों DLIC। इस वैकेंसी का जो DLSI फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, DLSI है, ठीक है। इस डिप्लोमा को करने के बाद में आप इन तीनों वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं मानता हूँ कि आपके पास में टाइम बहुत कम है। अब जिसके पास में डिप्लोमा है तो वो आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। और भाई साहब कंपटीशन भी कम होता है इसमें। कंपटीशन इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें लगभग जो फॉर्म अप्लाई करता है, क्योंकि DLSI अच्छे अच्छे के पास में नहीं है। आज DLSI बहुत ही कम मिलेंगे आपको, क्योंकि इसकी सैलरी की बात करूँगा, लगभग कहाँ से करें, किस तरीके से करना है, देखिए समझिए चीज़ को, अच्छे से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले देखिए, DLSI को करने के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है भाई, तो इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा लाइब्रेरियन स्कूल इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी कि जो डिप्लोमा होता है लाइब्रेरियन के लिए डिप्लोमा करवाया जाता है, इंस्टीट्यूशन करवाता है। इसके लिए आपको इग्नू से कर सकते हो आप, इग्नू, ठीक है, इग्नू से कर सकते हो, या फिर जैसे कि जयपुर अजमेर यूनिवर्सिटी करवाती है राजस्थान बोर्ड की, या फिर इग्नू से कर लो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इसकी जो फीस की बात करें कि फ़ीस कितनी लगेगी, तो फीस इसकी मात्र 3500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। 6 महीने का इसका डिप्लोमा होगा। 6 महीने के लिए आपको, यदि आप लो लेवल का करोगे तो 6 महीने में कंप्लीट करके दे देगा, ठीक है, लो लेवल का। हाई लेवल का करोगे तो 1 साल लग जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए यानी कि लगभग मैं बात करूँ तो 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। और इसमें 2 प्रैक्टिकल लगते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से आपकी एक डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि इसमें आता क्या है, कि सर जो मान लीजिए हमें DLSI कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट में आता क्या है। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हर कोई परीक्षा में आएगा, और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, प्लस इसमें आता है पुस्तकालय से संबंधित ज्ञान। पुस्तकालय से संबंधित ज्ञान आता है, यानी कि पुस्तकालय के बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरीके से पुस्तकालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इस तरीके से 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो राजस्थान जीके का आता है, सेकंड पार्ट हमारा जो लाइब्रेरियन का पुस्तकालय का पार्ट आता है, ठीक है। जिसका राजस्थान जीके 60% अच्छा है, 60% का राजस्थान जीके आता है, बाकी 40% पुस्तकालय अध्यक्ष का पार्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सिलेबस रहता है, मैंने सिलेबस बता दिया है आपको। सिलेबस यहाँ राजस्थान जीके में आप जानते हो, आर्ट एंड कल्चर है, इतिहास है, पॉलिटी है,
ठीक है, अर्थव्यवस्था है, यानी कि सब कुछ आ गया, करंट है। अब पुस्तकालय अध्यक्ष में आपको अलग से मैं बता दूंगा कभी जब वीडियो बनाने का टाइम मुझे मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल में आपको डीएलएसआई के बारे में मैंने जानकारी दी है, क्योंकि डीएलएसआई करने के लिए सबसे पहले आपको, अभी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इग्नू से आप इसको मतलब कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसके फॉर्म 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए मित्र वाले के पास में जाइएगा और उनसे बोलिए कि मेरा जो इग्नू से डीएलएसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भर फिल कर दीजिए। ठीक है, तो वो 3500 रुपये का चैनल काट लेगा और आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी जॉब है दोस्तों, क्योंकि हर साल इसकी वैकेंसी भी आती रहती है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो भर्तियाँ हैं, क्योंकि ये इसमें तो आपको करना ही करना है। ठीक है, जिसके पास में कोई डिप्लोमा नहीं किया है तो ज़रूर करें। सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, 75,000 से प्लस इसकी सैलरी रहती है। जिसने भी पुस्तकालय अध्यक्ष की ज्वाइनिंग होती है बाद में, तो 75,000 तक इसकी वैकेंसी रहती है, लगभग गवर्नमेंट टीचर तक पहुंच जाती है। ठीक है, सबसे बात करें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो 4th ग्रेड की वैकेंसी है। सब फॉर्म अप्लाई करेंगे, लगभग 52,000 प्लस इसमें पद दे रखे हैं और 52,000 पोस्ट है। लगभग 18 से 21 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम होगी। हो सकता है इसके एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज कर दे। और अब एक सबसे बड़ा ये आपको डाउट होगा कि इसका सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। 100% अभी चैलेंज कहकर बोल रहा हूँ, 100% इसका सिलेबस चेंज होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जी के 50% आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट 50% आएंगे। ठीक है, 50% सब्जेक्ट आपके जो राजस्थान जी के आएगा, तो राजस्थान जी के को अच्छे से पढ़िए। और जो बाकी का 50% है, अब हो सकता है 50% में आपको करंट भी जोड़े वो, और राजस्थान जी के भी जोड़े। वो 50% में यहाँ पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, अब इन तीनों में से हो सकता है वो एक सब्जेक्ट हटा सकता है। जैसे पशु परिचय में हुआ वैसे इसमें होगा। 100% है, सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि बाद में सिलेबस चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी है, तो वैकेंसी इतनी पड़ी है भाई, इनके बारे में डिटेल बताऊँ मैं तो लगभग 2-3 घंटे लग जाए। ठीक है, तो मैंने जो वैकेंसी थी उसके बारे में बता दी है। अब आपकी मर्ज़ी करना या नहीं करना। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।